जय हिंद दोस्तों, शाम की बड़ी खबरें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर पर किस प्रकार मनाई दिवाली। हाँ जी, शिकायत थी कि सेना के साथ मनाते हो, अर्ध सैनिकों के साथ क्यों नहीं। वो सारे दृश्य दिखाऊंगा और वहां पर आज चीनी सैनिकों के साथ किस तरह सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित हुआ है 4 या 5 साल बाद। और बड़ी खबर, कैंटीन जेसीओ ने एक औरत से कर दी गंदी डिमांड, कोर्ट मार्शल बैठ गया और फंस गए। यानी माया मिली न राम। बात करूंगा सबसे पहले दिवाली की, फिर बात करूंगा कि आप से सेना के अंदर हैं और कैंटीन जेसीओ या कोई भी सिविलियन आपके साथ महिला काम करती है तो आपको कितनी सावधानी बरतनी होगी। ये मामला बड़ा अजीब है। हमारे सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम कहीं ना कहीं इंचार्ज होते और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बात बात में कुछ बात निकल गई और वो बात यानी वहां तक पहुंची कि कोर्ट मार्शल तक हो गया बंदे का। तो दोस्त, सबसे पहले जेसीओ के कोर्ट मार्शल की बात करूंगा कि एक जेसीओ जो सूबेदार है और इंजीनियर्स के जेसीओ साहब हैं और एक फॉर्मेशन की कैंटीन के इंचार्ज हैं अंबाला। और वहां पर एक महिला कर्मी सिविलियन जो आउटलेट पे काम करती थी और जब ये कैंटीन जेसीओ बने और उसके बाद दोबारा उस पर काम करना चाहती थी कैंटीन में, साहब को बार बार लगातार संपर्क कर रही थी कि आप हमें नौकरी पर रख लो। अब इन्होंने कुछ ऐसी गंदी डिमांड कर दी, यानी उसने उस बात को पकड़ लिया और साहब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो सूबेदार साहब जैसे ही ब्लैकमेल होते हैं और जब उसको न नौकरी दे पाते हैं न वो पैसे दे पाते हैं तो सीधी शिकायत होती है उच्च अधिकारियों के पास और उच्च अधिकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिटेल करते हैं। वहां पर सूबेदार साहब फंस जाते हैं। फिर उनका जीसीएम बैठता है, यानी 2022 सितंबर की बात, और ये जीसीएम इस सितंबर में बैठा है। और हाँ, उन्होंने अपने पक्ष में ये कहा, क्या कहा कि ये लगातार हमसे फोन पे कॉल कर रही थी, हमें परेशान कर रही थी, तो मैंने इसको डांटा और ये शब्द हमसे निकल गया। और ये शब्द निकल गया यानी कुछ भी नहीं था, शब्द निकल गया और उसी को कोट किया। उन्होंने स्वीकार किया कि हमने इस तरह की गंदी डिमांड की थी इस महिला से। और फिर सेना के अंदर तो स्वच्छता है और इस तरीके को लेकर के और सूबेदार साहब का कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल में उन्हें रेफ्रीमेंट मिले, कुछ उनकी 5 साल की सजा कम कर दी, यानी उनका पूरा कैरियर यानी भविष्य खराब हुआ और घर भी जा सकते हैं, उनकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हुई होगी और इज्जत भी चली गई। यानी बिल्कुल अपनी अच्छी ड्यूटी कर रहे थे कैंटीन जेसीओ की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी महिला से कोई आशिकी भी नहीं थी, ऐसा कुछ कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन भी नहीं था। लेकिन महिला तो महिला होती है, कहते हैं कि कभी कभी तिरिया चरित्र में फंसना नहीं, इसी तरीके की समस्या का सामना कर सकता है और जैसा इनका ये हाल हुआ है। तो दोस्तों, आज दिवाली और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कच्छ भुज में दिवाली मनाई। पहले बीएसएफ के जवानों के साथ बॉर्डर पे आप देख सकते हो मिठाई खिला रहे हैं और उसके बाद जाकर के भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली। और बॉर्डर पर देख सकते हो कि बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी शांति दिखी है, भाईचारा और प्यार दिखा है। यानी भारतीय चीनी भाई भाई वाला नारा अब दिख रहा है कि हर जगह, जहां पर आप लद्दाख देखिए, अरुणाचल देखिए, भारतीय सेना चीनी सैनिकों के साथ, अधिकारियों के साथ एक गेट टुगेदर और मिठाई एक दूसरे को दे रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच एक हमारे जवान का जो गाना गाया था और एएनआई वहां पर पहुंच जाती है, उस जवान से फिर गाना गाती है। वो कहता है कि हमें माँ बाप ने फौज में तो भेज दिया, माँ बाप को शिकायत रहती कैसी तेरी नौकरी है, न तो तू दिवाली पे घर आता है और ना ही तू यानी बच्चों की शादी पे घर आ पाता है। तो यही है सेना का त्याग और आज एक दिया सैनिकों के नाम। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। कादा तेनू फौज विच पाया पुत्तरा, ऐतकी दिवाली ते ना आया पुत्तरा। कादा तेनू फौज विच पाया पुत्तरा, भैन दे विआह ते भी ना आया पुत्तरा। ऐतकी दिवाली नू तां आ जा फौजिया ओए लगे इंज जिवें उत्थे घर वाली हुंदी आ। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे मां साडी, बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे मां साडी, बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। हैप्पी दिवाली।